और बिहार से बड़ी खबर आ रही है, वहां पर बक्सर में बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, करीब 70 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जिला प्रशासन और ग्रामीणों की मदद से लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन देर रात तक चला है, वो पूरा हो गया है। फिलहाल जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के बाद अब रेलवे अधिकारी ने जानकारी दी है कि रेलवे ट्रैक को किस तरीके से रिस्टोर किया जाए, इस पर काम किया जा रहा है। हादसे में 21 बोगियां पटरी से उतर गई। ट्रैक की मरम्मत का काम चल रहा है। पटरियों पर गिरी बोगियों को हटाया जा रहा है। तो 3 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से देर रात बक्सर में ये बड़ा ट्रेन हादसा हुआ। अब जो है सुबह तक रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है, लेकिन ट्रैक को किस तरीके से रिस्टोर किया जाए। ट्रैक पर जो बोगियां गिरी हैं, क्योंकि 21 बोगियां जो है वो बेपटरी हो गई, और उन्हें अब ट्रैक से कैसे हटाया जाए, इस पर काम लगातार जारी है। तमाम प्रशासनिक अमला वहां पर पहुंचा हुआ है। बड़ी बड़ी क्रेन्स आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से इन बोगियों को हटाने का काम लगातार जारी है। देर रात 9:35 पर यह हादसा हुआ। अब जानकारी मिल पा रही है कि 4 लोगों की मौत इस हादसे में हो गई है, 70 से ज्यादा लोग घायल। बक्सर जिले के रघुनाथपुर में देर रात हुई रेल दुर्घटना के बाद अब मरम्मती का काम शुरू हो गया है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, तकरीबन 21 बोगियां डिरेल्ड हुई हैं और जो लोग भी घायल थे उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं अप और डाउन दोनों लाइन बिल्कुल ठप पड़ी हुई हैं। तो ऐसे में अब रेलवे के जो वरीय अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और साथ ही जो बोगी अभी रेलवे ट्रैक पर पड़ी है उसको हटाने का काम अब शुरू किया जाएगा। वहीं जो वायर है उसको ठीक किया जाएगा। तो तमाम जो रेलवे के वरीय अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और मरम्मती का काम शुरू हो चुका है। तो वहीं आपको ये सामने की तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। ये सामने रघुनाथपुर स्टेशन है और यहीं से आगे ट्रेन गुजरने वाली थी, तभी यहाँ पर ये रेल हादसा हो गया जिसमें 70 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। तो 4 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि जब यह घटना हुई उसके बाद से ही आसपास के लोग यहाँ पर पहुँचे थे, और उसके बाद जो लोग भी ट्रेन में फंसे थे उनको निकाला गया, और उसके बाद से यहाँ पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी पहुँची, जो लगातार रेस्क्यू करके सभी बोगियों को खंगाल लिया गया और यह तस्दीक भी कर ली गई कि अब कोई उसमें फंसा हुआ नहीं है। तो देर रात नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गई। 9:35 पर यह बड़ा हादसा हुआ। दिल्ली से कामाख्या ये ट्रेन जा रही थी और रघुनाथपुर स्टेशन के पास ये बड़ा हादसा हो गया। जैसे ही हादसा हुआ आसपास के लोग यहाँ पर पहुंच गए, एक दूसरे की मदद करने लगे। देखिए आप किस तरीके से नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस की 21 जो बोगियां थी वो बेपटरी हो गई, माचिस के डिब्बे की तरह बिखर गई। देर रात तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। जल्द से जल्द लोगों को बाहर निकाला गया ट्रेन से। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम्स लगातार यहां पर मौजूद रही। अब ट्रैक को रिस्टोर करने का काम जारी। खबरों के मुताबिक नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली से पटना की तरफ जा रही थी। बक्सर जंक्शन से ये ट्रेन पटना के लिए रवाना हुई, तभी रघुनाथपुर में हादसा हुआ है। रात करीब 9:30 बजे ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। इसमें 21 बोगियां पटरी से उतरी। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। लोग अपनों को ट्रेन से बाहर निकालने में लग गए। बाद में मौके पर पहुंचकर प्रशासन ने ट्रेन में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया, जिसमें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी लगी रहीं। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं बक्सर, आरा, पटना के अस्पतालों को अलर्ट जारी किया गया। रेस्क्यू कर जो घायल लोग हैं उनको अस्पताल भेजा जा रहा है। जिला प्रशासन और पास के जिले से भी जो थाना है उसको बुलाया गया है। हादसे के बाद रेलवे ने पटरी की मरम्मत का काम भी शुरू कर दिया था। वहीं इस हादसे की वजह क्या थी, ट्रेन के डिब्बे पटरी से कैसे उतरे, इसकी जांच होगी। और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे बक्सर पहुंचे हैं। उन्होंने घटनास्थल का दौरा किया है। उन्होंने लोगों से मदद की अपील भी की है। इससे पहले उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को हादसे की जानकारी दी। दरअसल केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे पटना से भागलपुर जा रहे थे। हादसे की जानकारी मिलने के बाद वो नवगछिया से रघुनाथपुर लौट आए। अश्विनी कुमार चौबे बिहार के बक्सर से सांसद भी हैं। मैं जनता को प्रणाम करता हूं कि जो जनता ने सहयोग किया और तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन इतना जल्दी हुआ, जिसके कारण हादसा नहीं तो और भी हादसा अधिक हो सकता था।
और आपने देखा किस प्रकार से ट्रेन डिरेल हुआ है। कारण क्या है बाबा इस अब हादसे इसका का? कारण का तकनीकी कारण वो कर रहे हैं और रेलवे उसके बारे में हम आए हैं बातचीत करके। तो बिहार में हुए इस ट्रेन हादसे के बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। अचानक हुए हादसे से लोग बदहवास हो गए। ट्रेन के विपटरी होने से कई डिब्बे पलट भी गए। हादसे के बाद लोगों की बेचैनी बढ़ गई और ट्रेन में फंसे लोग जान बचाने के लिए डिब्बों से बाहर निकलने लगे। वहाँ से डायरेक्ट कूद के निकले, गिट्टियों में कूदे जान बचाने के लिए। ग्रामीणों ने भी मदद कर लोगों को बाहर निकाला, जिनकी तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें बड़ी मशक्कत के साथ लोगों को डिब्बे से बाहर निकाला जा रहा है। ट्रेन दुर्घटना होने की खबर मिलने के बाद ही प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंच गई। ट्रेन में फंसे लोगों को रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाला। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस डिरेल्ड हो गई है, तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और जो भी बोगी है वो बिल्कुल पटरी से अलग हो चुकी है। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चला। लोगों को बचाने में जिला और रेलवे प्रशासन के अलावा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें रात भर लगी रहीं और पूरा इलाका एम्बुलेंस के सायरनों से गूंजता रहा। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इनका इलाज किया जा रहा है। वहीं जो लोग इस हादसे की वजह से अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए, उनके लिए रेलवे ने दूसरी ट्रेनों से भेजने की व्यवस्था की। और बक्सर ट्रेन हादसे में 70 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं, जिनका इलाज अस्पतालों में चल रहा है। किसी घायल को पटना रेफर किया गया है तो किसी को आरा अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। रघुनाथपुर के अस्पताल से न्यूज 18 इंडिया संवाददाता चंद्रमोहन की रिपोर्ट देखिए। बक्सर जिले के रघुनाथपुर में हुए ट्रेन हादसे में 70 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिसमें कुछ लोगों को पटना रेफर किया गया है तो कुछ लोगों को आरा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और हम अभी मौजूद हैं रघुनाथपुर पीएचसी में। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कई ऐसे घायल हैं जिनको इस अस्पताल में भर्ती कराया गया है और अभी इनका यहाँ पर इलाज भी चल रहा है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और कहा यह जा रहा है कि जब ट्रेन रघुनाथपुर स्टेशन पहुँचने वाली थी तभी यह हादसा हुआ। और हादसे के बाद वहां पर कैसा मंजर था, चश्मदीदों की जुबानी सुनते हैं कैसे ये हादसा। तो आवाज़ आई, उसी समय हम लोगों को लगा कि कुछ हुआ। हम लोग सीट से स्लीपर में थे, स्लीपर से उठ के अपना खड़े हुए। खड़े होने के बाद अपना देखे कि सीट जो है लगा कि ट्रेन ऐसा लहर मार रही थी, पटरी से उतर चुकी है। तो हम लोग खड़े हो गए। खड़े होने के बाद लगा कि जो है ट्रेन पलटने वाली है। खड़े होने जैसे तो आगे जो है इमरजेंसी ब्रेक लगी, उसी में गाड़ी तो रुक गई, लेकिन हम लोगों की जो स्लीपर कोच जो थे वो सुरक्षित थे, क्योंकि प्लेटफार्म पे जाके वो उसी में टिक गए।